तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले हमने ब्लड के बारे में कुछ पढ़ा था और ये बोला था कि ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, वन इज लिक्विड एंड अदर वन इज सॉलिड, मींस प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स 55% ऑफ द पार्ट एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स विच आर आरबीसी डब्ल्यूबीसी आर 45%। और मैंने ये बोला था कि जो आगे की वीडियोस आएंगे उनमें इन सबको डिटेल में पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेरी और आप सबकी मां प्लाज्मा। दिस इज प्लाज्मा, दिस इज प्लाज्मा। नाउ what is plasma? The basic definition, basic thing about it is matrix of blood. blood का matrix है, it is matrix of blood. now ये जो प्लाज्मा है ना, ये प्लाज्मा, मैं तो पीली रे पड़ गई, पेल येलो कलर का, पेल येलो कलर का होता है। ये प्लाज्मा है ना, ये ब्लड का मैट्रिक्स है, ये पेल येलो कलर का होता है, ये पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो, पेल। नो ये पेल येलो कलर का क्यों होता है सर? पेल येलो कलर का इसलिए होता है, इसलिए ये नीला रीजन है, ये रीजन है, ये क्या है, क्या है ये? इट इज यूरोबिलिनोजन विच इज डेरिवेटिव ऑफ बिलीरुबिन। You know this due to this bilirubin, it is pale yellow colored. Okay. Now what is composition of plasma? What is composition of plasma? ये किस चीज का बना हुआ है? पानी पानी रे खरे पानी रे, 90 to 92% वाटर है। अब ये तो तुम्हें पता ही है, अब तक हमने जितने भी कंपोजिशन जिसकी पढ़ी हैं, जिस भी डाइजेस्टिव जो उसकी मान लो किसी की भी, तो उनमें मैक्सिमम पार्ट किसका होता है? पानी का, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट अपनी बॉडी भी पानी की बनी हुई है ना। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज 90 to 92%। एंड यू नो सॉलिड पार्ट भी प्रेजेंट है इसमें, सॉलिड पार्ट 8 से 10 प्रेजेंट है। क्या है ये सॉलिड पार्ट? अरे क्या है रे सॉलिड पार्ट? ये कुछ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सॉलिड पार्ट में, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर 7 to 9%। ये तो कम है, ज्यादा 7 to 9% क्या है? ऑर्गेनिक। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द सॉलिड पार्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी सबसे ज्यादा है ये प्रोटीन, सबसे ज्यादा है प्रोटीन। ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा कौन है? प्रोटीन। मिया प्रोटीन है, प्रोटीन मैक्सिमम है, प्रोटीन सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ब्लड में प्रेजेंट है, प्रोटीन। यू नो ये प्रोटीन 6 से 7% है। देखो 7 से 9 का 6 से 7% तो यही आ गया, तो बाकियों को तो कम ही चांस मिलने वाला है। नाउ प्रोटीन भी बहुत टाइप के होते हैं। अब इनमें जो मैक्सिमम, जो हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है ना, वो है अल्बुमिन। अरे दिस इज एल्ब्यूमिन, दिस इज 4%। मतलब प्रोटीन मैक्सिमम प्रेजेंट होता है ब्लड में एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मैक्सिमम प्रोटीन कौन सा है? प्रोटीन का भी सब टाइप कौन सा है? इट इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इज 4%। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। ये जो एल्ब्यूमिन है ना, इसको लीवर बनाती है, लीवर बनाती है एल्ब्यूमिन को, पता है ना। इट इज स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। ये कुछ पॉइंट अगर आप याद रख लोगे ना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, याद होने चाहिए बातें कि स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? आंसर है एल्ब्यूमिन। स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? आंसर है एल्ब्यूमिन। कौन सिंथेसाइज करता है एल्ब्यूमिन को? लीवर। क्या काम करता है रे तू? अरे ओ एल्ब्यूमिन क्या काम करता है रे तू? बोले सर मैं ये ना बीसीओपी मेंटेन करता हूं, मैं बीसीओपी मेंटेन करता हूं। बेटा एल्ब्यूमिन एक बार फिर बोलना, क्या करता है तू? सर मैं बीसीओपी मेंटेन करता हूं। ये बीसीओपी क्या है? व्हाट इज दिस बीसीओपी? ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ओ मेरे को तो अब समझ में आया कि तू क्या करता है, तू ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। और कितना मेंटेन करता है? लगभग 28 to 32 mm ऑफ Hg।
Yes or no? After albumin, the next most abundant protein, after albumin, most abundant protein is globulin. This is globulin, and you know this globulin is इससे थोड़ा कम ही है, 2 to 2.5%, 2 to 2.5%. इसको लीवर बना रहा है, लीवर तो ये भी बनाता है, सिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस बाय लीवर, ग्लोबुलिन को भी लीवर बनाता है. और ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स है ना, ये भी कर लेते हैं इस काम को. लीवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या बनाते हैं? ग्लोबुलिन बनाते हैं. इस ग्लोबुलिन का क्या फंक्शन है ये सुन तू, ये सुन के तेरे पैरों के तले की जमीन नहीं खिसकेगी, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है. तुझे पता है कि ट्रांसपोर्ट और कैरी सब्सटेंसेस इन ब्लड. What the function globulin do? It transport और carry the substances in blood. Transport करता है, carry करता है substances को blood के अंदर. और साथ में ये बैक्टीरिया को, वायरस को और टॉक्सिक सब्सटेंस को भी मिटा देता है. ग्लोबुलिन, अरे ग्लोबुलिन इस ग्लोब की रक्षा करता है. ग्लोबुलिन इस ग्लोब की रक्षा करता है. ये डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरिया को, वायरस को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, और ये ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है सब्सटेंसेस को इन ब्लड. ये दोनों पॉइंट आपको तब समझ में आएंगे जब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये जो ब्लड है ना, इसमें ये जो ग्लोबुलिन है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं. सर जी 3 प्रकार के होते हैं, कौन से? पहला देख ले, अल्फा ग्लोबुलिन. अरे तो फिर दूसरा तो बीटा होगा. हाँ बेटा, दूसरा क्या है? बीटा है. ये दूसरा बीटा है. तीसरा गामा. अल्फा, बीटा, गामा. इस अल्फा ग्लोबुलिन को कौन सिक्रीट करता है? लीवर रे. बीटा को लीवर रे, गामा को लिम्फोइड ऑर्गन रे. Gamma globulin is secreted and produced by lymphoid organs. Now what is this alpha globulin? इसका एक एग्जाम्पल देता हूं. एक प्रोटीन है सीरुलोप्लाज्मिन. क्या नाम है तेरा नाम है सीरुलोप्लाज्मिन. तू क्या करता है? तू एक कॉपर आयन कैरिंग प्रोटीन है. तू कॉपर कैरिंग प्रोटीन है. तेरा नाम है सीरुलोप्लाज्मिन. तू एक कॉपर कैरिंग प्रोटीन है. तेरा नाम है सीरुलोप्लाज्मिन. तू एक कॉपर कैरिंग प्रोटीन है. कॉपर का ट्रांसपोर्टेशन कराता है. समझ में आई ना? ट्रांसपोर्टेशन और कैरी ऑफ सब्सटेंसेस इन ब्लड. बेटा तू क्या करता है बेटा? मैं सर मैं एग्जांपल दूं क्या? मैं मेरा एग्जांपल देता हूं. मैं ट्रांसफेरिन, मैं एक एफी कैरिंग प्रोटीन हूं. मैं एक बीटा ग्लोबुलिन हूं. मैं ट्रांसफेरिन, मैं एक एफी कैरिंग प्रोटीन हूं. मैं बीटा ग्लोबुलिन हूं. समझ में आई ना रे? ट्रांसपोर्ट और कैरी सब्सटेंसेस इन ब्लड. ग्लोबुलिन. नाउ सर ये गामा के नीचे कुछ लिखा ही नहीं हुआ है. आता नहीं, भूल गए? नो. ऊपर देख गामा ग्लोबुलिन. ध्यान से सुन. ये गामा ग्लोबुलिन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट इनमें यही है. सबसे इंपॉर्टेंट गामा ग्लोबुलिन. कौन सिक्रीट करता है, कौन प्रोड्यूस करता है गामा ग्लोबुलिन्स को? लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं. अरे लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं. हाँ, क्या काम करता है ये इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज. नाम तो सुना ही होगा. नाम है मेरा एंटीबॉडी. नाम है मेरा एंटीबॉडी. मैं एंटीबॉडी हूं. मैं क्या करती हूं? एंटी क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है. डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस. तेरे को समझ में आया ना? ये वाला पॉइंट जहां मैंने लिखा था कि इट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस. ये काम कौन करता है? गामा ग्लोबुलिन. फिर ऊपर देख तू, एंटीबॉडीज क्या करती हैं? डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस. अरे आप तो सही बोल रहे थे. मैं सही बोलता हूं. फिर इन गामा ग्लोबुलिन्स को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं. अच्छा, इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों बोलते हैं? समझ में आ गया होगा ना? इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं.
अरे यार इम्यून सिस्टम का क्या क्या काम होता है, हमारी बॉडी को गंदी चीज़ों से बचा के रखना, हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, केमिकल सब्सटेंसेस से बचा के रखना। सो वही तो ये काम कर रही है, ये एंटीबॉडीज की तरह एक्ट करती हैं, ये एंटीबॉडीज को फॉर्म करती हैं, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज एंड दे डिस्ट्रॉय वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स इसको आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्लास 12 चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं इनको, दीज आर आईजी। ये इम्यूनोग्लोबुलिन भी 5 तरह की होती हैं, 5 तरह की होती है। कौन सी? आईजीजी, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई, आईजीजी, आईजीडी, आईजीई, आईजीएम, आईजीए। ओके, these are 5 types of antibodies or we can say immunoglobulins। अब एक पॉइंट बताऊंगा, यहीं पे याद कर लेना कि ये जो IgA एंटीबॉडी है ना, ये कोलेस्ट्रम, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना तब वहां आएगा कि कोलेस्ट्रम जो होता है ना, इनिशियल डेज में मदर जब बच्चे को फीड कराती है तो उस टाइम जो इनिशियल डेज का जो मिल्क होता है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मतलब रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं और मैक्सिमम है आईजीए मैक्सिमम वहां पर प्रेजेंट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क या फिर कोलेस्ट्रम जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये ज्ञान झाड़ने के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। नाउ हम क्या पढ़ चुके थे, हमने बोला था कि प्रोटीन एक तो है एल्ब्यूमिन, एक है ग्लोब्यूलिन, एक कौन सा है, ये प्रोथ्रोम्बिन भी है प्रेजेंट होता है, कम ही होता है पर होता है, कम है पर है, 0.3% लीवर में है, लीवर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन ये फाइब्रिनोजन क्यों है मेरे भाई, ये 0.3 कम है पर है, ये लीवर बनाता है। तुम्हें इन दोनों के नाम देखकर याद आ जाना चाहिए अगर तुम टॉपर या क्लास 12 के स्टूडेंट हो, और अगर नहीं हो तो सर मैं 11th में हूँ अभी, तो तुम्हें याद आएगा, करवाया जाएगा, मैं करवाऊंगा याद कि ये प्रोथ्रोम्बिन, ये फाइब्रिनोजन इसी चैप्टर में आगे जाकर के ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले लोग बन जाएंगे। Prothrombin, fibrinogen, these help in blood clotting, and you know this fibrinogen particularly is the largest plasma protein, and this fibrinogen particularly is the largest plasma protein। एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने इस सेक्शन में यहाँ पर कि स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, तो तुम लोगों ने बड़े अदब और शान से बोल दिया था कि दिस इज एल्ब्यूमिन सर, दिस इज स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, दिस इज एल्ब्यूमिन सर, दिस इज स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, दिस इज एल्ब्यूमिन सर, दिस इज स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। लार्जेस्ट कौन है? लार्जेस्ट है ये फाइब्रिनोजन। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।